नमस्ते बच्चों, आज का पाठ है काबुली वाला। ये है पाठ कक्षा 7 के लिए है और ये पाठ संख्या 8 है। दुर्वा भाग 2 से यह पाठ लिया गया है। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये है पाठ लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी पुत्री मिनी और काबुल के रहने वाले एक पठान जिसका नाम रहमत है, इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। रहमत काबुल का रहने वाला है और वह भारत व्यापार करने के लिए आया है। मिनी में उसको अपनी बेटी की छवि दिखाई देती है। वह मिनी से अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करता है। तो ये कहानी बहुत रोचक है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो लेखक शुरू में कहते हैं कि उनकी जो बेटी है 5 वर्ष की मिनी, जिसका नाम है, वह अपना खेल खेल रही है और खेल का नाम है अगड़म बगड़म। और वह उस खेल को छोड़कर खिड़की की तरफ भागती है और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है, काबुली वाले ओ काबुली वाले। तो जिस समय लेखक की बेटी अपना गेम छोड़कर, अपना खेल छोड़कर काबुली वाले को पुकारती है, उस समय जो लेखक उपन्यास लिख रहे हैं और उपन्यास में जो वो बताते हैं कि वो लिख रहे हैं कि नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे जो नदी बह रही है उसके पानी में कूद रहा है। तो जब आवाज़ सुनता है लेखक अपनी बेटी की, तो उसकी जो वो लेखनी है वहीं पर रुक जाती है और घटना वहीं पर रुक जाती है। वह सोचने लगता है कि मेरी बेटी कितनी चंचल है, कितनी बातूनी है। अभी कुछ समय पहले ही वह मेरे पास बैठी खेल रही थी, पर पता नहीं कि अचानक उसको क्या सूझी। मिनी के इस काम से लेखक को कोई हैरानी नहीं हुई, पर उसे परेशानी ज़रूर महसूस हुई। लेखक ने सोचा कि बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा और जो वो लिख रहे हैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय अब जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई। कौन भाग गई? उनकी बेटी मिनी। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसके जैसे ही बच्चे जो है चुरा कर छिपा कर रखता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ लेखक को सलाम करता है। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेखक उससे कुछ खरीद लेता है। 2-4 बातें करते हैं और बातों ही बातों में लेखक को पता चलता है कि उसका नाम रहमत है। और जब वह उठकर चलने लगा तो उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? तो लेखक ने मिनी के डर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसे अंदर से बुला लिया। वह मिनी बाहर आई और सटकर काबुली वाले को के चेहरे और झोली को बड़ी शक भरी नज़रों से देख रही थी। वह अपने पिता से बिल्कुल सटकर खड़ी हुई थी, बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी। काबुली वाला की झोली के अंदर से कुछ मेवे निकालने लगा, सूखे मेवे जैसे बादाम किशमिश आदि, और उसको देने लगा। पर वह लेने के लिए राजी नहीं हुई, उल्टा डर गई। डर के मारे वह लेखक के घुटने से सिमट कर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय लेखक ने देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। मतलब जैसे छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही वो छोटी सी बच्ची बैठकर काबुली वाले से बातें कर रही है। काबुली वाला भी उसके पैरों के पास बैठा है और मुस्कुराते हुए उसकी उलझुल जुलुल बातें सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था कोई। अर्थात बच्चों की बातों को उसके पिता ही बड़े ध्यान से सुनते थे, मिनी की बातों को। तो ये काबुली वाला था जो अब उसकी बातें सुन रहा था। या तो उसके पिताजी उसकी बातें सुनते थे और या फिर ये काबुली वाला सुन रहा था। तो लेखक कहता है कि मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली।
घर लौटकर आया तो देखा उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही है कि तुम्हें यह अठन्नी कहाँ से मिली। बच्चों, पहले 8 आने चलते थे, 1 रुपये का आधा यानी कि 50 पैसे, उसको अठन्नी बोलते थे। तो ये उसी अठन्नी की यहाँ पर बात हो रही है। मिनी कह रही थी काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। तो अब लेखक मिनी की माँ को समझाता है कि मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया। वे आपस में दोस्त बन गए। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब कि उसकी झोली में हाथी है। इस प्रकार दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? तो ससुराल का मतलब मिनी को समझ नहीं आता था। ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उससे उलटकर पूछती थी, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर का नाम किसी अनजाने जीव की पीटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। अब वो छोटी बच्ची थी, उसको नहीं पता था ससुराल क्या है, ससुर क्या है। तो उसे लगता था कि हो सकता है ससुर नाम का कोई जीव है जिसको वो मारेगा। तो ये सोचकर, ऐसी कल्पना से बनाकर वो हंसने लग जाती थी। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज़ के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तो ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो इच्छा है देश विदेश में घूमने की है, लेकिन जब काबुली वाला से वो बातें करते हैं तो वो अपने देश के बारे में बताते हैं। जब वो इतनी अच्छे से वो बताता है अपनी बातें कि उन सब बातों की पिक्चर्स, तस्वीर लेखक की आंखों के सामने घूमने लग जाती है। लेकिन जो मिनी की माँ है, लेखक की पत्नी, वो मिनी बहुत थोड़े शक्की स्वभाव की महिला है। रहमत काबुली वाले पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने लेखक से कई बार कहा कि इस पर नज़र रखो। तो लेखक जो है उसके शक पर हंस पड़ता है और तब उन्होंने कई बार सवाल किए, क्या कभी किसी ने बच्चे चोरी नहीं जाते? क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं हो जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा कर ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर लेखक की पत्नी और लेखक बातें कर रहे हैं। लेखक की पत्नी को काबुली वाले पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो वह कहती है क्या ये बच्चे नहीं चुरा सकता? क्या यह नामुमकिन है कि वो कोई इस तरह का कोई आदमी आए अपनी झोली में बच्चे डालकर ले जाए? तो लेखक उसको समझाता है कि यह नामुमकिन नहीं है, कि ऐसे बच्चे चोरी नहीं हो सकते। चोरी तो हो सकते हैं, लेकिन जो रहमत है वह एक भला आदमी है, रहमत पर उसे पूरा भरोसा है। इसलिए वह कहता है कि मैं उसको आने से यहाँ पर मना नहीं कर सकता, रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर सकता। हर वर्ष माघ के महीनों के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता। अर्थात साल में एक बार वो अपने घर में जाता था, तो जितना भी उसका उधार रहता था वो लोगों से वसूल कर लेता था। लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से मिलने के लिए ज़रूर आता था। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता, उसको टाइम नहीं मिलता था सुबह के समय, तो वह शाम को मिनी से मिलने के लिए पहुंच जाता था। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय लगता था, लेकिन
जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो जो उसका मन, लेखक का मन खुशी से भर उठता था। तो एक दिन सवेरे लेखक बताता है कि मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का उसको शोर सुनाई दिया। लेखक ने आंख उठाई तो देखा दो पहरेदार यानी कि रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत का शरीर और उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे हैं। एक पहरेदार के हाथ में खून से सना छुरा है। तो लेखक ने बाहर आकर उससे पूछा कि क्या मामला है। तो लेखक को पता चला कि उनके एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार ले रखा था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर रहमत में और लेखक के पड़ोसी में कहासुनी हो गई और रहमत ने उसे छुरा मार दिया। रहमत उस झूठे आदमी को गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले पुकारती हुई मुनी घर से बाहर आ गई। तो पलक झपकते ही रहमत का चेहरा मिनी को देखकर खुशी से खिल गया। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, लेकिन उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तो रहमत ने हंसकर कह दिया, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। यहाँ पर ससुर किसको कह रहा है? पुलिस वालों को। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। तो लेखक बताता है कि वह अब जो है काफ़ी समय बीत गया, तो लेखक अब भूल गया था उसको। मिनी भी उसे भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए और वो बड़ी हो गई। उसकी नई नई सखियाँ बनने लगी, सहेलियाँ बनने लगी। अब जो छोटी बच्ची जैसे पापा के साथ बातचीत करती थी, अब वैसे बात भी नहीं करती थी। तो अब वो बड़ी होने चली थी। तो एक सुबह की बात है, बहुत ही सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। कैसे शहनाई बज रही थी? क्योंकि आज मिनी की शादी हो रही थी। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था, तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना तो वह झोली थी और न ही उसके वो बाल, जो लंबे लंबे बाल वो रखता था, ना वो थे। शरीर भी अब उसका बहुत कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। जब वो हंसा तब लेखक ने उसे पहचान लिया। तब लेखक ने कहा, रहमत, क्यों रे रहमत, कब छूटा? तब उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा था। लेखक मन ही मन सोचने लगा कि ये रहमत आज यहाँ पर क्यों आ गया है, आज ये नहीं यहाँ पर नहीं आता तो अच्छा था। तो लेखक उससे कहता है, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। तो जब लेखक ने इस प्रकार से उसको कहा तो लेखक की बात सुनकर वह वहाँ से चल दिया और दरवाजे पर पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबली वाले कहते हुए दौड़ी हुई आएगी और बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। तो मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से नहीं मिल सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर वहाँ से चल दिया। तब लेखक को मन में एक दर्द सा महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं। तभी देखा वह खुद ही लौट कर आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़ी सी किशमिश और बादाम मुन्नी के लिए मैं लाया था, उसको दे दीजिए। उन्हें लेकर जब मैं उसके दाम देने लगा था, जब वो किशमिश बादाम लेकर उसको उसके पैसे देने लगा तो उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे पैसे मत दीजिए। जिस तरह मिनी आपकी लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके
तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया था, मैं कोई सौदा करने यहाँ पर नहीं आया। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते से कहीं छाती के पास से, यानी कि जिस तरह से लोग रख लेते हैं अपने कुर्तों में कोई कागज़, उसने कागज़ निकाला, बड़े सावधानी से उसने वो रखा हुआ था। एक कागज़ का टुकड़ा था और उसने उस कागज़ को खोलकर जो टेबल रखी थी लेखक के सामने वहाँ पर बिछा दिया। लेखक ने देखा कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फ़ोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं, प्यारे बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली थी। अर्थात जैसे किसी काली चीज़ के ऊपर उसका हाथ रखा और फिर उसकी कागज़ पर ऐसे उसका प्रिंट ले लिया और अपनी बेटी की यादगार के रूप में। हो सकता है उस समय उसके पास फ़ोटोग्राफ लेने के लिए पैसे ना हों या फिर इस तरह से अपनी प्यारी सी बेटी के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। तो ये सब देखकर लेखक का जो हृदय था वो द्रवित हो गया, उसकी आंखें छलछलाई। उस समय लेखक ने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ, अर्थात वो रहमत भी एक पिता है, मैं भी एक पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबली वाला सक पका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया क्योंकि अब मनी तो बड़ी हो गई थी। वह हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर जो मिनी थी वो थोड़ी शर्मा गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं बहुत दुखी हो गया। लेखक कहता है, मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया कि इस बीच उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह कोई नहीं जानता। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर गया। तो लेखक ने एक नोट निकालकर उसको देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिले का कल्याण करे। अर्थात तुम अपनी बेटी से मिलो और जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो मेरी बेटी का भी कल्याण होगा। तो इस तरह से ये एक बड़ी रोचक कहानी थी और आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं और इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने अगले वीडियो में डाले हैं, वहाँ से आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। धन्यवाद।